हरे कृष्णा। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो हे अर्जुन, जो मेरे भक्त है वो मेरी सेवा विचलित न होते हुए दृढ़तापूर्वक करते हैं। तो आज हम एक भक्त की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने विचलित न होते हुए दृढ़तापूर्वक भगवान की सेवा की, उनके भक्तों की सेवा की। उनका नाम था संत हरिपाल। संत हरिपाल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। वो बहुत ही धनवान थे। वो पहले भक्त नहीं थे, परंतु कुछ भक्त के संपर्क में आने से वो भी भक्त बने और उन्होंने गुरु की शरण ली, जो भगवान द्वारकाधीश के भक्त थे। तो ये जो गुरु थे उनके घर हर बार आया करते थे। और एक बार संत हरिपाल ने पूछा कि महाराज जी, जो संसार है वो मुझे खुद की तरफ खींच रहा है, कृपया मुझे कुछ ऐसी सेवा दे जिससे भगवान की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, कृपा हो और इस जन्म के बाद मैं गोलोक धाम चला जाऊं। तो संत ने कहा कि हाँ, एक सेवा है जिसे यदि आप हर रोज़ करेंगे, दृढ़तापूर्वक करेंगे, तो भगवान भी आपके ऊपर कृपा बरसाने से पीछे नहीं हटेंगे। संत हरिपाल ने पूछा, क्या है महाराज, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको रोज़ कुछ संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की सेवा करनी है। तो संत हरिपाल ने कहा, बस इतना सा ही? तो उन्होंने कहा, हाँ, दृढ़तापूर्वक आपको हर रोज़ किसी न किसी संतों को, साधु को, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है, उन्हें तुष्ट करना है। तो हर रोज़ वो भक्तों की सेवा करने लग गए। ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाते थे, संतों को अपने घर पे बुलाते थे और अच्छा से अच्छा भोजन उन्हें खिलाते थे। बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करते थे और ये जो बात थी हर जगह पे पहुंच गई। तो हर रोज़ अलग अलग जगह से साधु संत उनके घर पे पधारते थे और वो उत्साह से सारे साधुओं की सेवा करते थे। जैसे हमने कहा कि वो बहुत धनवान थे, तो उन्हें कुछ धन की समस्या नहीं थी, पर धीरे धीरे जैसे साधुओं की संख्या बढ़ती गई, धन में कमी आती गई। और एक बार ऐसे हुआ कि उनके पास कुछ धन ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अभी क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं चोरी करूँ। मैं उन व्यक्तियों के घर पे चोरी करूँगा जिनके घर में हरि नाम सुनाई नहीं देती, जिनके घर में लोग कभी तिलक नहीं लगाते, कभी कंठी माला नहीं पहनते, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, उनके घर में मैं चोरी करूँगा। तब जब दोपहर को साधु उनके घर पे आते थे, उनकी पत्नी सब साधुओं की सेवा करती थी, भोजन परोसती थी उन्हें, तब हरिपाल जी महाराज दोपहर को घूमते थे उनके गांव में और देखते थे कौन है व्यक्ति जो हरि नाम नहीं ले रहा है, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, जिन्होंने तिलक नहीं लगाया, कंठी नहीं पहने, कौन है वो व्यक्ति। और उसके घर पे रात को चोरी करते थे, डाका डालते थे। तो ऐसे कुछ समय हुआ और उनकी सेवा में कुछ भी खंड नहीं आया। तो एक बार की बात है, जब वो ऐसे ही दोपहर को देख रहे थे कि आज किसके घर पे चोरी करनी है, तो उन्होंने देखा एक व्यापारी था। उसके गले में न तो कंठी माला थी, ना ही सिर के ऊपर, भाल के ऊपर तिलक था। तो उन्होंने सोचा, चलो इसके घर में आज रात को हम चोरी करते हैं। तो ये जो व्यापारी था, बाहरी दृष्टि से तो एक वैष्णव नहीं था, परंतु एक बहुत ही बड़ा वैष्णव था। वो कभी दिखाता नहीं था दूसरों को। तो हरिपाल जी महाराज ने सोचा कि ये वैष्णव नहीं, परंतु वो वैष्णव था। वो हमेशा हरि नाम लेता था, संतों के ऊपर भी बहुत उसकी श्रद्धा थी। तो हरिपाल जी महाराज उसके घर में रात को गए और चुपचाप से गए। कुछ तो गिरने की आवाज़ आई, तब इस व्यापारी की जो बेटी थी वो जग गई और उन्होंने अपने पिताजी को जगाया और कहा कि पिताजी, अपने घर में कोई तो चोर आया है। तब उस व्यापारी ने कहा कि इस गांव में एक ही चोर है, वो है हरिपाल जी महाराज, और उन्हें पैसा कुछ चाहिए तो लेके जाने दो, संतों की तो सेवा करने वाले हैं और वैसे भी हम तो वैष्णव हैं, और जो भी पैसा है वो संतों की सेवा में जाएगा। और जब ये चीज़ हरिपाल महाराज ने सुनी तो उन्हें बहुत धक्का लगा, आचंबित हो गए। उन्होंने सोचा, अरे ये तो वैष्णव है और ये तो मैंने उनके प्रति अपराध कर दिया। उनके घर में मैंने चोरी की और वहाँ सब सामान छोड़ के, जो भी चोरी किया था उन्होंने, वो छोड़ के वो भाग निकले अपने घर। तो हरिपाल ने सोचा कि अभी तो चोरी नहीं कर सकते, तो अभी क्या करें।
तो उन्होंने सोचा कि चलो जंगल के रास्ते जा खड़े होते हैं, जो भी व्यापारी आएगा दूसरे गांव से, जिसके भी मुंह में हरि नाम नहीं होगा, तिलक नहीं होगा, कंठी नहीं होगी, उससे हम धन लेंगे। तो ऐसे जंगल के रास्ते खड़े होते थे, जो भी आता था उससे वो पैसा लूटते थे और भक्तों की सेवा करते थे। एक बार की बात है, वो ऐसे ही खड़े हो गए जंगल के रास्ते और व्यापारी लोग आ रहे थे और उसने कहा, आप पैसे मुझे दो, नहीं तो मैं आप सबको मार डालूंगा, ये देखो मेरा भाला। तो सब डर गए और उसमें से एक स्त्री थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे बचाओ। और जैसे ही हरिपाल ने ये सुना, उसने कहा, आप लोग जा सकते हैं। तो ये सब व्यापारी जो थे अचंभित हो गए, अरे हमने केवल भगवान का नाम लिया और ये जो डाकू था एकदम डर सा हो गया, क्यों उसने हमें लूटा नहीं। तो ये बात जो थी हर जगह पे पहुंच गई और जो भी जिसे भी हरिपाल लूटने जाता था वो कहते कृष्ण कृष्ण, तो हरिपाल उसे लूटते नहीं थे। अभी जो भी धन था, कुछ भी बचा हुआ जो थोड़ा सा धन था वो ख़त्म होने को आया था। तो हरिपाल ने सोचा अभी क्या करे। उसने और उसके पत्नी ने भगवान की प्रार्थना करनी शुरुआत कर दी और यहाँ पे चिंता भगवान द्वारकाधीश के सिर के ऊपर बढ़ने लग गई कि अभी भक्त की सेवा, हरिपाल की सेवा कैसे की जाए, क्योंकि वो तो भक्तों की सेवा करते हैं। तो भगवान ने रुक्मिणी देवी से कहा कि चलो आज हमें कुछ एक विशिष्ट जगह पे जाना है, बहुत सारे गहने पहने हैं आप, और जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे आपको मेरा नाम नहीं लेना है, कृष्ण का नाम नहीं लेना है, किसी भी प्रकार से उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं। तो रुक्मिणी ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, ऐसा कौन सा जो आपका भक्त है जिसे आपके नाम से, आपके रूप से छीड़ाती हो। बोले नहीं नहीं, आपको कुछ आज दिखाना है, तो चलिए जाते हैं। तो भगवान रुक्मिणी के साथ सेठ और सेठानी का रूप लेके हरिपाल के घर के पास आ पहुँचे और हरिपाल से कहा, हरिपाल, हमने सुना है कि आप जंगल पार करने में लोगों की मदद करते हैं, तो हमें भी जंगल पार करना है, हमारे पास बहुत सारा धन है और कृपया आप हमारी रक्षा करेंगे, जंगल पार करने में कुछ मदद करेंगे तो हम आपको कुछ सोना देंगे। तो हरिपाल ने कहा, ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा पहले सोना दे दीजिए, कुछ संत महात्मा आए हैं, उनकी सेवा हमें करनी है, बाकी के जो बचे पैसे हैं आप मुझे बाद में दे देना। तो भगवान ने, जो कि सेठ और सेठानी के रूप में आए थे, उन्होंने कुछ पैसे दे दिए और उस पैसों से उस दिन की संतों की सेवा हो गई। और अभी हरिपाल जी निकले थे, इस सेठ और सेठानी को मदद कर रहे थे जंगल पार करने में। और सेठ और सेठानी खुद के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे थे, कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे थे, अपनी लीलाओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो ऐसी इधर उधर की भौतिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। उनके सिर के ऊपर कुछ तिलक नहीं था, कंठी माला नहीं थी और अलग अलग बातें कर रहे थे। ऐसे लगे कि कोई वो भौतिक आदमी, भौतिक स्त्री हो। तो हरिपाल ने सोचा, ये तो वैष्णव नहीं है, ये तो भगवान के भक्त नहीं है और इनके पास तो बहुत सारा धन है, कुछ मैं थोड़ा सा धन उनसे चुराऊँ, मांग लूँ तो उनके धन में कुछ कमी नहीं आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इनसे कहता हूँ कि मुझे आपका धन दे दो। और उसने जब बीच जंगल गए तो उसने कहा कि आप मुझे आपका धन दे दो, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे मार डालूंगा। तो सेठ और सेठानी ने, जो कृष्ण और रुक्मिणी थे, उन्होंने अपने सब गहने उतार दिए। तब हरिपाल ने कहा कि सेठानी, आपके पैर की उंगलियों में जो छल्ला है, जो अंगूठी है, वो भी मुझे चाहिए। तो वो भी खींचने लग गए और वो जो अंगूठी थी वो निकल ही नहीं रही थी। तब रुक्मिणी देवी ने कहा, सेठानी ने कहा कि क्या कर रहे हो आप, कितने नालायक आदमी हो आप, इतना सारा हमने धन दे दिया, फिर भी आपको ये छल्ला चाहिए, छोटी सी अंगूठी चाहिए। तो उसने कहा कि आपकी इस छोटी सी अंगूठी से बहुत सारे संतों की सेवा हो गई, तो कृपया आप मुझे इसे दे दें। और जब रुक्मिणी ने ये सुना तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपना जो रूप था वो रुक नहीं पाए दिखाने से, और उन्होंने अपना जो रूप था, जो ओरिजिनल कृष्ण और रुक्मिणी जो का रूप था, वो हरिपाल जी को दिखा दिया और हरिपाल जी बहुत खुश हो गए। और भगवान ने कहा कि आपकी अभी सेवा में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, कोई भी बाधा नहीं आएगी, आपको जितना चाहिए उतना धन आप ले लीजिए और ऐसी संतों की सेवा करते रहिए। तो हमने देखा इस कहानी से कि कोई भी व्यक्ति दृढ़तापूर्वक यदि सेवा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति सेवा कर रहा है, तो उसमें पहले बाधा तो आएगी ही, और उस बाधा को पार करते हुए भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। पर ये परीक्षा जो है, हमें बाधाओं की जो परीक्षा है,
हमें पास करनी पड़ेगी, पार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।